हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये हमारी बाइबल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब की आखिरी चैप्टर्स जो कि 37 से 50 तक है और ये सारा कंसिडर करता है जोसेफ की स्टोरी को। हम सब जोसेफ की स्टोरी को जानते हैं कि जो हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपने जेकब जो है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और हम जोसेफ की स्टोरी जब देखते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि वो कलरफुल कोट उसने पहना होता है। तो ये कोट जो था ना स्पेशली ये बड़े लॉन्ग स्लीव का था और जब उसके भाई काम कर रहे होते हैं तो ये जो है वो उनको सुपरविजन कर रहा होता है कि जो कि इटसेल्फ जो है वो भाइयों के लिए बहुत ज्यादा एनवी होता है कि छोटा भाई जो है उनको सुपरविजन कर रहा है। एनीवेज जोसेफ की स्टोरी जो है ना वो एंड के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स जोसेफ के लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा 50 चैप्टर्स में से 14 चैप्टर अगर एक पर्सन के हैं तो इसका मतलब है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ है। तो उसको हम स्टडी करते हैं आज। और जोसेफ की स्टोरी जो है ना वो हमें लिंक बताती है कि आखिर ये जो इसराइली थे ये इजिप्ट में किस तरह आ गए। तो जोसेफ की स्टोरी हमें उसका लिंक बताती है इन दो चीज़ों का कि ये इसराइली कौम आखिर इजिप्ट में जाके किस तरह वहां पे गुलामी में चले गए। जोसेफ की लाइफ में बहुत से डाउन और अप्स आते हैं जिंदगी में उसके, और हम ये देखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं लिखा कोई कहीं भी कि खुदावन ने जो है वो डायरेक्टली जोसेफ से बात की हो या जोसेफ जो है वो डायरेक्टली खुदावन से बातचीत कर रहा हो, ऐसा हमें नजर नहीं आता। जैसा कि पहले हम चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि खुदावन डायरेक्टली बात करता है, मगर जोसेफ की कंडीशन में ऐसा नहीं है। और हमको ये भी नहीं देखते कि कोई फरिश्ता या कोई एंजल जो है वो जोसेफ से आके बातचीत कर रहा है, ऐसा भी हमें कोई अपीयरेंस नजर नहीं आती। मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है कि खुदावन लिखा हुआ है कि खुदावन हमेशा उसके साथ था। खुदावन जो है वो जोसेफ के हमेशा उसकी जिंदगी में उसके साथ था और खुदावन ने ये गिफ्ट दिया हुआ था जोसेफ को कि वो ड्रीम्स जो है ना वो उसकी इंटरप्रिटेशंस कर सकता है। ये जो गिफ्ट है वो हम देखते हैं आगे डैनियल नबी को भी ये गिफ्ट दिया गया था कि वो जो है ख्वाबों की ताबीर बता सकता था। तो जोसेफ जो था वो इस चीज को रिकग्नाइज करता था, इस चीज को मानता था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ इवेंट हो रहा है उसमें खुदावन जो है वो उसके साथ है और यही उसके लिए ईमान का बाइस था। और जो एंड का चैप्टर है 47 चैप्टर, उसमें जब वो जोसेफ जो है वो अपने भाइयों को ये रिवील करता है कि तुमने मुझे बेच दिया था और तुमने जो है वो मेरे साथ बुराई करना चाहिए, मगर खुदावन ने जो है वो अच्छाई की। और वो जब उनको माफ कर देता है तो ये वर्ड जरूर बोलता है कि खुदावंत का ये पर्पस था कि वो मुझे वहां से निकाल कर यहाँ पे लेके आए ताकि जो है वो उस वक्त में जब खाना जो था वो काल पड़ गया था तो इजिप्ट में था जो वो सिर्फ इजिप्ट में अनाज था। अच्छा, इजिप्ट में अनाज क्यों था उस दौर में कि इजिप्ट को ना बारिश की जरूरत नहीं थी। इजिप्ट के अंदर से रिवर होके जाता था जो कि पूरे लैंड को जो है वो मॉइस्चर करता था, तो इजिप्ट के पास ये गंदुम थी। मगर जो बाकी जगहें थी वहां पे बारिश की रिक्वायरमेंट थी और बारिश नहीं हुई तो इनको जो है वो इजिप्ट जाना पड़ता है अनाज के लिए। तो खुदावन जो है वो जोसेफ को ऑलरेडी वहां पे रखता है और जोसेफ अपने भाइयों को माफ करता है और इस चीज को बताता है कि खुदावन जो है वो मुझे तुमसे पहले यहाँ पे लेके आया ताकि सारी कौम जो है वो बच सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन जो है ना वो किसी के साथ बुरा नहीं करता, मगर वो कभी कभार अलाउ कर देता है बुरा होना। उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता, मगर वो किसी को हार्म भी नहीं करता। मगर जब वो अलाउ कर देता है तो उसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, जिसमें से एक रीजन ये हो सकती है कि वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है और वो हमारे ईमान को जो है वो ज्यादा मजबूत बनाना चाह रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी कभार खुदावन जो है वो आपके साथ बुरा होना अलाउ कर देता है आपकी बेहतरी के लिए। अब गॉड आखिर क्यों चाहता था खुदावन के इसराइली कौम जो है वो यहाँ पे आए, उसकी वजह हम देखते हैं कि इब्राहिम से खुदावन ने वादा किया था और इब्राहिम से ये बातचीत में कहा था कि मैं तुझे ये प्रॉमिस लैंड दूंगा, मगर उससे पहले जो तेरी कौम होगी ना वो गुलामी में रहेगी 400 साल। क्यों 400 साल? क्योंकि जो लैंड खुदावन ने इनको देना था वहां पे ऑलरेडी कौन रह रहे थे? एमोराइट्स। और ये जो थे ये खुदावन कहते हैं कि उनकी जो गुनाह है ना वो अभी तक इतना नहीं बढ़ गया कि मैं उनको जजमेंट दूं। तो खुदावन उनको 400 साल देता है कि वो जो है वहां पे रह सके। उसके बाद जो
इसराइली हैं उनको वो लैंड दिया जाएगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जी खुदावन ने उनको निकाल के तो इसराइलियों को कोई जगह दे दी, तो वो गलत है, क्योंकि खुदावन ने उनको बहुत टाइम दिया कि वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और खुदावन के नज़दीकी में आए, मगर ऐसा नहीं होता। तो खुदावन जो है वो उनको फिर जज करता है। तो खुदावन जब उनको निकालता है तो वो उनके लिए जजमेंट होती है और इसराइल के लिए गिफ्ट होता है। तो हमारे लिए भी ये सोचने की बात है कि खुदावन कभी कभार हमें मौका देता है कि हम जो है वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। वो हमें टाइम दे रहा होता है। हाँ, वो हमें 400 साल नहीं देता, मगर जितने भी साल देता है वो हमें टाइम ज़रूर देता है, ताकि जो है वो हम इस चीज़ को जान सके और खुदावन से माफ़ी मांग सके। अब आखिर खुदावन की और रीज़न क्या हो सकती है कि ये जो इसराइली कौम है गुलाम बने हैं? क्योंकि जब वो गुलामी से निकलेंगे तो वो जान सकेंगे कि गुलामी से निकलना और आज़ादी की तरफ आना क्या होता है। वो उसकी इंपॉर्टेंस को जान सकेंगे। हम जब गुनाह करते हैं तो हम गुनाह की गुलामी में होते हैं। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करते ना कि हम गुनाह की गुलामी में हैं और शैतान की गुलामी में हैं, हम उस आज़ादी को अवेल नहीं कर सकते। तो जिस दिन हम ये एहसास कर लें कि हम गुलाम हैं और खुदावंद हमें इस गुलामी से निकालता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। ये चीज़ इसराइली कौम को खुदावंद बताना चाह रहा था कि गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है। ये वही शख्स जान सकता है जो गुनाह से निकलकर खुदावंद की तरफ आया, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से जान सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं जोसेफ का करैक्टर। जोसेफ का करैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है और बड़ा ही खूबसूरत करैक्टर है। पूरे 14 चैप्टर्स में हमें जोसेफ के बारे में कोई भी गलत बात पढ़ने को नहीं मिलती। कोई भी उस पर ब्लेम नहीं लगाया जा रहा, कोई उस पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, कोई गलत लाइन नहीं उस पर लिखी जा रही, कोई गलत एटीट्यूड उसका नजर नहीं आ रहा हमें। और यहाँ तक कि जब वो जेल में डाला गया, प्रिजन में डाला गया, वहां पे भी देखा जा रहा है कि वो जो है वो दूसरों की हेल्प कर रहा है। जो उसके साथी थे उनको जो है वो उनके ख्वाब की ताबीर जो है वो बता रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है, उनको कंसर्न शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है ये जो जोसेफ है ना, वो बड़ा एक करैक्टर नजर आ रहा है। और पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में कोई ऐसा करैक्टर आपको नजर नहीं आएगा जोसेफ जैसा, जिसके बारे में कोई क्रिटिसिज्म ना लिखा हो या कोई गलत बात उसने कभी झूठ बोला हो या ऐसा कोई चीज लिखी नहीं गई, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि जोसेफ को टेम्पटेशन नहीं आई, वो बहुत लो तक गया है, यहां तक कि उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया था। इतनी डेप्थ में, इतनी अपनी लाइफ के नीचे था, तब भी उसने खुदाबंद का साथ नहीं छोड़ा। और जब वो किंग का राइट हैंड बना, जो कि पावर में था, तब भी उसने खुदाबंद का साथ नहीं छोड़ा। और ये टेम्पटेशन उसने जो है ना वो कवर की। इंसान जो है वो कभी कभार जब पावर में चला जाता है तो वो खुदावंत की दूरी में जा सकता है। ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है। मगर हम देखते हैं कि जोसेफ के बारे में, जोसेफ के लाइफ के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बड़ा एक ऐसा लेवल एक क्रिएट किया गया जोसेफ का कि जो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का करैक्टर आ रहा है हमारे सामने। और देखा जा रहा है कि खुदावंत जो है वो उसकी लाइफ के इवेंट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है और वो बड़ी इंटेग्रिटी के साथ जो है ना वो अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल रखता है। जब भी वो टेम्प्ट किया जाता है वो अपने दामन पे कोई आंच नहीं आने देता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। तो ये आखिर क्यों ऐसा करैक्टर है जोसेफ का? ये जोसेफ का करैक्टर हमें शो करता है, ये फोर शेडो है किसका? एक ही शख्सियत का, वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट ने जो सफरिंग करनी थी, वो सारी सफरिंग जो है हम जोसेफ की लाइफ में भी देखते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी बिट्रे किया गया, उसको भी धोखा दिया गया। जिस तरह जोसेफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, इस तरह यीशु मसीह को भी उसके अपने साथियों ने धोखा दिया। जोसेफ जो है वो अपने भाइयों को माफ कर देता है और यीशु मसीह भी जो है वो सबको माफ कर देता है। जोसेफ जो है वो अपनी कौम को बचाने के लिए आता है और यीशु मसीह जो है वो पूरी ह्यूमन बीइंग्स है उनको बचाने के लिए, सारे लोगों को बचाने के लिए आए। तो बड़ा एक ये कंपैरिजन आ रहा है, एक बड़ा एक सिमिलैरिटी हमें नजर आ रही है जोसेफ के करैक्टर में। और यहां तक कि जीसस ने खुद कहा है कि जाके स्क्रिप्चर पढ़ो, वो सारा मेरे बारे में तुम्हें बताता है। तो ये खुदावन बता रहे कि जो जोसेफ की लाइफ है ये फोर शेडो है किसका?
जीसस क्राइस्ट का। अब जब आप ये वीडियोस देख चुके होंगे और ये सीरीज के साथ ये सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप ज़रूर जो है वो जेनेसिस को दोबारा से पढ़ें, पैदाइश की किताब को दोबारा से पढ़ें और पैदाइश की किताब में आप यीशु मसीह के करैक्टर को और उसकी जहाँ जहाँ उसकी वर्डिंग्स हैं उसको देखने की ज़रूर कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि पैदाइश की किताब में आकर यीशु मसीह हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है। और सब जब भी आप जीनियोलॉजी देखेंगे पैदाइश के तो सारा, तो वो जीनियोलॉजी किसकी जीनियोलॉजी है? जीसस की। इब्राहिम जो अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने जाता है आइजक को, तो आइजक की जो सैक्रिफाइस है वो यीशु मसीह का सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जगह पे इब्राहिम अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने जाता है, जो ऑल्टर की जगह बनाई होती है उसने पहाड़ी के ऊपर, ये वो सेम पहाड़ी है। मैं रिपीट करूंगा, ये वो सेम पहाड़ी होती है जहां पे यीशु मसीह को सलीब दी गई थी कितने साल बाद। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खुदावंद का प्लान पहले से था कि यीशु मसीह को कहां पे सलीब दी जाएगी। गॉड जो है वो इब्राहिम को रोक देता है और क्या करता है खुदावंद? इब्राहिम को एन वक्त पे रोक देता है और क्या देता है उसको? रैम मतलब बरा दे देता है सैक्रिफाइस करने के लिए। और इब्राहिम को वो बरा कहां पे मिलता है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो वो झाड़ियों में, उसका बरे का सर जो है वो झाड़ियों के अंदर होता है। तो यीशु मसीह का सर जो है वो कांटों में, जिस तरह उस बरे का जो सर है वो झाड़ियों के अंदर फंसा होता है, इसी तरह यीशु मसीह का जो सर है वो कांटों के साथ भरा होता है। ये भी यीशु मसीह का करैक्टर हमें शो करता है। जेकब जो है वो अपने ख्वाब में देखता है कि फरिश्ते जो है वो आसमान से उतर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यीशु मसीह जब नतनएल को कहता है कि मैं तुझे जानता हूं जब तू उधर बैठा हुआ था फिग ट्री के नीचे, तो नतनएल उसको कबूल करता है और यीशु कहता है कि तूने इसलिए कबूल किया कि मैंने तेरे बारे में बताया, तो तू और तेरा ईमान बढ़ेगा जब तू देखेगा फरिश्तों को ऊपर आते और नीचे जाते। तो जेकब जो ख्वाब देखता है, जो फरिश्ते ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो यीशु के करैक्टर को शो करते हैं। फरिश्ते उसके ऊपर आ रहे और जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि यीशु जो है वो पूरे क्रिएशन का प्रोसेस था। नए अहदनामे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जो था वो सारी क्रिएशन के प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि थ्रू हिम एंड फॉर हिम, उसके जरिए से हर चीज बनाई गई और उसके लिए बनाई गई। तो ये याद रखना कि ये पूरी जो बाइबल है ना, ये बाइबल जो है ये किसकी है स्टोरी? गॉड की, यीशु मसीह की, जीसस की। और क्या स्टोरी है कि गॉड अपने बेटे के लिए ब्राइड ढूंढ रहा होता है, और वो ब्राइड कौन है? हम लोग हैं। ये खुदावंद की स्टोरी है, यीशु मसीह की स्टोरी है हमारे लिए, ताकि हम जाने कि वो क्या है, कौन है, और हम उसकी वर्शिप करें। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत सी बरकतें मिलें। आमीन। थैंक यू।